अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने करना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने आपके साथ शेयर करना है। 2 दिन रह गए हैं पेपर पे। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि जिन बच्चों ने पूरा साल नहीं पढ़ा और वो अगर आपने ये मेरा पूरा लेक्चर देख लिया तो इतना हो जाएगा कि आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने नोट्स बनाए आपके लिए, वहाँ से शेयर कर यूनिट नंबर 1 है अलजेब्रिक फार्मूला एंड एप्लीकेशंस। इसमें यूनिट नंबर 1 में टॉपिक नंबर 1 है सम, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ अ रेशनल एक्सप्रेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको सम आना चाहिए, सब्सट्रैक्शन आना चाहिए, प्रोडक्ट और डिवीजन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 आपने लाजमी करना है। ठीक है, उसमें ये सारा कुछ क्लियर हो जाता है, एक्सरसाइज 1.3 और 1.4। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने लाजमी देखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। टॉपिक नंबर 2 है यूजिंग का फार्मूला। ये जो डिफरेंट फार्मूले हैं इनके यूजेस आपको आना चाहिए। क्लियर, अगर आपको ये फार्मूले आते हैं देन आपके लिए ईजी होगा। क्लियर, 2 चीज़ें आपको गिवन होगी, तीसरी आपने फाइंड आउट करनी है। जैसे आपके पास गिवन होगा a प्लस बी, a माइनस बी आपको गिवन होगा, आपको कहा जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। सिंपल, आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, स्क्वायरिंग करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये फार्मूला, इसमें भी आपको डिफरेंट a b की वैल्यू दे दी जाएगी या तो a प्लस बी की आपको कहेगी, तीसरी टर्म आपने फाइंड आउट करनी है। अगर आपको फार्मूले आते हुए तो आप इजीली कर लेंगे, अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो फिंगर टिप्स पर याद करेंगे, फिर भी प्रैक्टिस करनी है जैसे हो, लेकिन ये फार्मूले आएंगे तभी यूनिट नंबर 1 और 2 सॉल्व होगा। क्लियर, अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस सी ये। क्लियर, अब यहाँ पे किस तरह आपको ये क्वेश्चन आएगा कि आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी जाएगी या तो आपको क्या कहा जाएगा कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, आपको ये वाली टर्म दे दी जाएगी। क्लियर, समटाइम्स आपको ये दिया जाएगा, ये दो ये आपने फाइंड आउट करना होगा, ये 2 वैल्यू आपको दी जाएंगी। क्लियर, ऐसे होगा, आपको फार्मूले में 2 चीज़ें दी जाएंगी और तीसरी आपने खुद फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर, अब एक्सरसाइज है, इसमें एक्सरसाइज 1.6 है, इनको इन फार्मूलों के लिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, वहाँ से आप क्वेश्चन टॉपिक नंबर 3 है, हमारे पास ये फार्मूले हैं, a प्लस बी का होल क्यूब है और a माइनस बी का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब है, a क्यूब माइनस बी क्यूब है। इसी तरह फार्मूले आपको इनमें से भी 2 चीज़ें आपको गिवन होगी और तीसरी आपने खुद फाइंड आउट करनी होगी। ये फार्मूले आपको इसके यूजेस आना चाहिए। मैंने 1 साल पहले जो है सबसे पहला लेक्चर मैंने फार्मूलों का ही अपलोड किया था, वहाँ पे मैंने याद करने का तरीका और आपको बता दिया था। क्लियर, इसके लिए इन फार्मूलों के यूजेस के लिए आपने करना एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रही हूँ, मैंने वो वाले फार्मूले उठाए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनके यूजेस आप सीख लें। जस्ट आपने फार्मूला याद करना होगा, उसके बाद आपको 2 चीज़ें गिवन होगी, तीसरी उसने आपने 2 चीज़ों को पुट करके तीसरी आपने फाइंड आउट करनी होगी। क्लियर, उसके बाद आता है रेशनलाइजेशन। टॉपिक नंबर 4 आता है रेशनलाइजेशन। इसमें आपको एक्सरसाइज 1.8 में क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्लियर, वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि आपने उसी का मतलब कोई आपको टर्म दी हुई है, उसकी आपने अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3x माइनस 1 है तो आपने रेशनलाइजेशन में क्या करना होता है, इसी की अपोजिट लेना होता है, कंजुगेट लेना होता है। 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1 करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी टाइम दी जाती है, आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये रेशनलाइजेशन होता है। आप एक्सरसाइज 1.8 का लेक्चर भी देख लें, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। नंबर 1 में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 है फैक्टराइजेशन। इसमें सबसे पहला जो है फैक्टराइजेशन ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको यूनिट नंबर 1 के फार्मूले आने चाहिए और उसके यूजेस यहाँ पे हैं। जो मैंने यूनिट नंबर 1 में फार्मूले बताए उन्हीं के यूजेस हैं इन एक्सरसाइजेस में। ठीक है, 2.4 से लेकर 2.10 तक सारी जो एक्सरसाइजेज है, इसमें 5-6 क्वेश्चन है हर एक एक्सरसाइज में, लेकिन जो हमने यूनिट नंबर 1 में फार्मूले पढ़े हैं वो सारे इसमें यूज़ हो रहे हैं। क्लियर, सो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनके देख लेना है। टॉपिक नंबर 2 है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि इस तरह डिवाइड करके हमने रिमाइंडर उसका निकालना होता है। यहाँ पे आपको कोई भी टर्म दी जाती है उससे आपने डिवाइड करना होता है, किसी भी एक्सप्रेशन के साथ आपने इस तरह डिवाइड करना होता है, जिसका मैंने मेथड आपको लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं कह लेती हूँ 2x है और यहाँ पे कह लेती हूँ 2x का स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे किस तरह सॉल्व करोगे। अब अगर आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास x भी है, यहाँ पे भी 2 भी है, 2 भी है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो मैं यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा
और यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा। हर स्टेप में आपने पहले वही टर्म को आपने कैंसिल आउट करना होता है। क्लियर? तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन इतने शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। हर स्टेप में आपने जो पहले वही टर्म होती है ना, उसे आपने कैंसिल आउट करना होता है। क्लियर? और उसके बाद थर्ड वाला टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? जिसमें आपने रिमाइंडर जो होता है उसे आपने 0 पुट करना होता है, ठीक है। ये होता है इसी दोनों मेथड से एक ही आंसर आता है, लेकिन ये फ़र्क होता है कि ये हमारे पास डिवीजन मेथड होता है, इसमें आप शॉर्ट ट्रिक करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी रिमाइंडर दिया जाता है, डिवाइज़र दिया जाता है, x-3 दिया जाता है, आप इसे सॉल्व करके इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे -3 इक्वल के दूसरी तरफ जाके +3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन होगा, जो हम यहाँ पे अंदर रखते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन को अंडर रूट के, वहाँ पे आपने क्या करना होगा, इससे x की जगह आपने क्या पुट करना होगा 3, और फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। पुटिंग दिस इन गिवन एक्सप्रेशन देन वी गेट आर, ठीक है। आर हमारे पास क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आप देख रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में सारे जो चैप्टर्स के टॉपिक होते हैं वो सारे उसमें क्लियर हो जाते हैं। बस इसमें चैप्टर नंबर 2 में इतना ही इंपॉर्टेंट था। यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। यहाँ पे आप देखें फाइंड करना एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के हमने मेथड पढ़े हैं। फैक्टराइजेशन मेथड भी किया है, डायरेक्ट डिवीजन मेथड भी किया है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डायरेक्ट डिवीजन मेथड। आप इन दोनों को देख लें कि किस तरह हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से और डायरेक्ट डिवीजन मेथड से। इसी तरह हमने एचसीएफ किस तरह फाइंड आउट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप मेरा लेक्चर देख लें, एक दफ़ा देखेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 पे टॉपिक आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल, ठीक है। अगर आपको 2 पोलिनोमियल दिए जाते हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, ठीक। 2 पोलिनोमियल आपको दिए जाते हैं, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? एचसीएफ के और एलसीएम के इक्वल होता है, ठीक है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 देख लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टॉपिक के लिए। क्लियर? फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट आपको 2 पोलिनोमियल दिए जाएंगे, उनको पहले आपने क्या करना होगा? एचसीएफ निकालना होगा, डिवीजन मेथड से निकाल लें तो उसे उसका जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे पुट करना होगा। इन दोनों के पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास सॉल्व हो जाएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और एक्सरसाइज 3.4 इसमें इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप देख लें। एक्सरसाइज है टॉपिक नंबर 4 है फाइंड स्क्वायर रूट बाय। अभी हमने एलसीएम और एचसीएफ किया था, इसी तरह हमने स्क्वायर रूट किया था, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में है, ठीक है। 2025 में ये वाला आया था फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से आया था। हो सकता है इस दफ़ा एलसीएम या एचसीएफ आ जाए, ठीक है। 2025 में डिवीजन मेथड से आया था। ये भी आप देख लें, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड आउट करना होता है और डिवीजन मेथड से किस तरह करना होता है। क्लियर? एक्सरसाइज 3.5 देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लें आप। यूनिट नंबर 4 है लीनियर इक्वेशन एंड इक्वालिटी। इसे आप देख लें, सबसे पहला हमारे पास आता है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, उसमें एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपने इसकी देखनी है और साथ में 4.1 की जो एग्जाम्पल्स है वो देखनी है और क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक आपने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती है? कोई भी रेडिकल साइन के अंदर आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, कोई भी टर्म कह लें दिया जाएगा तो आपने उसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसका सिंपल मेथड ये होता है कि शॉर्ट में आते हैं, यहाँ पे प्लस है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, फिर आपने टेकिंग स्क्वायर रूट आपने लेना होता है। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर और अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। बस 2 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? बहुत सिंपल से हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट करके आपने इसे सॉल्व करना होता है। थर्ड टॉपिक आता है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पे हमने ऐसे एब्सोल्यूट में लिखना होता है, कोई भी हमें एक्सप्रेशन दिया होता है, फॉर एग्जांपल 5x + 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसे सॉल्व करने का हमारे पास क्या मेथड होता है? इक्वल टू समथिंग होता है, ठीक है। या तो यहाँ पे +3 होता है या तो 6, कोई भी नंबर कर लें, किसी के इक्वल होता है। इसको सॉल्व करने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी होती है। जो भी लेफ्ट साइड में हमारे पास आती है वैल्यू राइट साइड पे, उसे आपने एक दफ़ा पॉजिटिव में लेना है, एक दफ़ा नेगेटिव में। क्लियर? और बस इसे सॉल्व कर लेना है, बहुत सिंपल से हैं। देखें फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 5x + 3 है इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? 6 के। एक पॉसिबिलिटी इसकी ये होगी और एक पॉसिबिलिटी क्या होगी? 5x + 3 इक्वल्स टू आ जाएगा -6 के। बस अब इसे सॉल्व कर दे, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। क्लियर? बस नंबर 4 एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्सरसाइज खोलें, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लें और मेरी वीडियो लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। एक्सरसाइज है उनके लिंक मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सोल्यूशन सेट एक्सरसाइज 4.5 में हमारे पास क्या है? सोल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनक्वालिटी है, वो आपने करनी है, ठीक है। उनके सोल्यूशन सेट किस तरह हमने फाइंड आउट करने होते हैं लीनियर इक्वालिटीज। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट नंबर 5
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व किया जाता है। इसमें तो 3 मेथड होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर होता है और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि 2025 में आया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं आया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर ये लॉन्ग क्वेश्चन में 8 नंबर का आया था। ठीक है, जिसके 5 नहीं 4 स्टेप हमने किए थे। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं, ये सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के साथ ही अगर हमारे पास एक्स के स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट है उसे हमने डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर हमने शिफ्टिंग कर देना है कांस्टेंट टर्म, जो हमारे पास ये सी वाली टर्म होती है इसे हमने डिवाइड कर मतलब दूसरी तरफ ले जाना है। फिर हमने क्या करना होता है, एडिंग द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कह लेती हूँ 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2। इसे हमने बोथ साइड ऐड कर देना है। क्लियर, अगर आपने ये नहीं किया हो तो मेरी लेक्चर देख लें, एक्सरसाइज 5.2 आपको समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्लियर, वहाँ से आप देख लें। फिर हमारे पास है सेकंड इसका आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल से अगर आपको फार्मूला होता है, जस्ट आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, वहाँ से आपने ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी होगी और जस्ट इसमें फार्मूले में पुट कर देना होता है। क्लियर, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जस्ट आपको ए की वैल्यू अगर पता है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू अगर इसमें पुट करके सॉल्व कर दें तो आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 है, उसे भी आप देख रहे हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम होती हैं, उसमें भी बस आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन बनानी मुश्किल होती है, इक्वेशन बना के उसके बाद आप इसे किसी भी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट नंबर 6 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। सिमेट्रिक हमारे पास क्या होता है, जब ए का ट्रांसपोर्ट ले, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रो चेंज इनटू कॉलम, कॉलम चेंज इनटू रो। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट लें वो हमारे पास ए के इक्वल आएगा तो वो हमारे पास सिमेट्रिक होगा। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ए का ट्रांसपोर्ट लेंगे वो हमारे पास माइनस ए के आएगा तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी करवा दिया। ठीक है, ए का ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रो चेंज इनटू कॉलम, कॉलम चेंज इनटू रो। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़, आपको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए किस तरह सॉल्व करनी है। सिंपल है, ए अगर आपको एडिशन आता है ए प्लस बी करें, उसका होल ट्रांसपोर्ट लें, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोर्ट लें, फिर ए का ट्रांसपोर्ट लें प्लस फिर बी का ट्रांसपोर्ट लें, फिर जो आंसर आएंगे उन दोनों को ऐड कर देना है। ये सारी मैंने प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर क्या होता है, स्केलर होता है, ये तो बहुत सिंपल से है। आपको कोई भी 3 मैट्रिक्स गिवन होगी, आपने जैसे ए मैट्रिक्स के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, बी के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है, सी मैट्रिक्स के साथ 4 को, और फिर इन दोनों को ऐड कर दें, फिर जो आंसर आएगा उसमें से आपने इस वाले को, इस मैट्रिक्स को माइनस कर देना है। क्लियर, हमारे पास ट्रांसपोर्ट किया, ये भी इजी है, ए का ट्रांसपोर्ट ले, उसका होल ट्रांसपोर्ट ले, वो हमारे पास ए कहते हैं। यहाँ पे आ जाती है इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है, ए का इन्वर्स हमारे पास किसका होता है, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड आउट करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में साइन क्या करते थे, माइनस का। क्लियर, और अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ क्या ये होता है कि इस तरह मैट्रिक्स है, इन दोनों की जगह चेंज कर दें और इन दोनों के साइन चेंज कर, इन दोनों के साइन चेंज कर देते थे, इन दोनों की जगह चेंज कर देते थे। क्लियर, अगर आपने लेक्चर देखें तो आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो वही आ जाते हैं, ए का इन्वर्स लेंगे 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ ए होता है। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइज है एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आपने करना है। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मैट्रिक्स मेथड, जिसे इन्वेरिएंट मेथड भी कहते हैं। क्लियर, उसके लिए हमारे पास क्या रूल होता है, एक्स इक्वल्स होता है ए इन्वर्स ऑफ ए बी। ठीक है, सबसे पहले हमने इन्वर्स ऑफ ए निकालना होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बी के साथ। ए इन्वर्स हमारे पास क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और जॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना होता है, फिर ए का जॉइंट निकालना होता है, फिर जो भी ए का जॉइंट मैट्रिक्स होती है उसे बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उसको लास्ट में हमारे पास और जॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। क्लियर, तो ये वाला ग्रामर रूल जो आया था वो 2025 के पेपर में आया है, सो इसलिए मैं भी इस दफ़ा मैट्रिक्स मेथड, जिसे हम इन्वेरिएंट मेथड भी कहते हैं, वो आ जाए। क्लियर, ग्रामर रूल में हम क्या करते होते हैं, एक्स इक्वल्स होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालते होते हैं, ये हमारे पास एक्स होता है और ये हमारे पास क्या होता है, वाई होता है। इसके लिए हमने सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना होता है, फिर ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह होता है कि जो एक्स वाली जो होता है ना कॉलम, ये जो एक्स वाला कॉलम होता है इसे हम एक्सचेंज कर देते हैं बी के साथ। किसके साथ, बी के साथ। अगर हमने ए ऑफ वाई निकालना है ना, ए ऑफ वाई निकालना है तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, वाई वाले कॉलम को बी के साथ एक्सचेंज कर देना होता है। क्लियर, आप इनके लेक्चर मेरी प्लेलिस्ट में पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसके लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, आप एक दफ़ा देख लें।
उसके बाद आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। इसे आप ग्रामर रूल से भी कर सकते हैं, इन्वेरिएंट मेथड से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। जस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती है चीज़ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में वो ये होती है कि आपने किस तरह क्वेश्चन में उसे चेंज करना होता है, वो मैंने इन डिटेल में करवा दिया है लेक्चर्स के दौरान। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है, यूनिट नंबर 7 फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री से आप याद रख लें कि सी हमारे पास पहले आता है, ये हमारे पास 90 के एंगल होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कोई भी दो एंगल मतलब एंगल के सम करें वो हमारे पास 90 के इक्वल आएंगे, क्लियर। और सप्लीमेंट्री एंगल जो कौन सा होता है 180 का होता है, क्लियर। कोई भी एंगल का सम करें तो वो हमारे पास 180 के आगे तो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसके लिए एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक आप देख लें, सप्लीमेंट्री या कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। और उसमें आ जाता है हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है वो है 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट इसमें सिंपल आपको साइड्स गिवन होंगी या दो एंगल गिवन होंगे, उसको आपने सम करना है। वो हमारे पास अगर 90 के इक्वल आ जाएंगे तो वो कम्प्लीमेंट्री होंगे, अगर 180 के तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन साइज है। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो देख लें, एक ही क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा है। एक्सरसाइज यूनिट नंबर 7 में जो है बस यही चीज़ें आपने देखनी है तो आपको हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। इसमें एक्सरसाइज 8.1 और एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा एग्जांपल रिपीट हुई हैं पास पेपर में। सारा जो 8.1 है उसमें आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ही बताया गया है, जो मैंने बहुत डिटेल से करवाया ये वाला चैप्टर, ठीक है। क्योंकि मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा है इसलिए मैंने बहुत डिटेल से करवाया, आप देख सकते हैं लेक्चर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है कि आपको कोई भी डेटा दिया जाता है, दो साइड्स दी जाती है, एक एंगल दिया जाता है और आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी होती है, बनानी होती है, ठीक है। समटाइम्स आपको दो एंगल दे देंगे, ठीक है। समटाइम्स आपको एक साइड दे देंगे, एक एंगल दे देंगे, इस तरह आपने बनानी होगी, ठीक है। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होता है वो सबका सेम होता है। अगर आपने एक के लिए याद कर लिया बाकी सारे चैप्टर में वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे, क्लियर। फिर जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है फिंगर टिप्स में याद कर ली तो पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा, बस आपको कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इसी उसमें एंगल बाइसेक्टर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होता है। और ये अल्टीट्यूड, ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल और मीडियन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्लियर। और 2025 में हमारे पास आया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह ड्रा होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर को लॉन्ग क्वेश्चन। और एक्सरसाइज 8.2 इसके लिए आप देख लें, ठीक है, जो मैंने डिटेल से करवाई। अगर आपने एक वीडियो देख ली ना बाकी आपके लिए ईजी होंगी, क्लियर। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सबके सेम होते हैं, लास्ट में 2 पॉइंट आपने चेंज करने होते हैं। थर्ड टॉपिक है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख लें। एक्सरसाइज 8.4 में ये आती हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में आता है एक्सटर्नल वो टेंजेंट होती है, और ट्रांसफर्स को हम इंटरनल कहते हैं, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया है, क्लियर। एक्सरसाइज 8.4 इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी करना है, या तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या तो एक्सरसाइज 8.4 में से आएगा, क्लियर। मैंने 8.4 पर इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि 2025 में हमारे पास इसमें से इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, सो इसलिए इस दफ़ा इसमें से मुश्किल है, मे भी आ भी जाए लेकिन इसमें से आने के चांसेस है, क्लियर। सो आपने लाजमी करना है इन्हें। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सबके सेम होता है, सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। यहाँ तक बस 8 चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 9 चैप्टर। 9 चैप्टर में हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, एरिया एंड वॉल्यूम्स, जो कि मुझसे रह गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे होंगे स्टूडेंट्स उन्हें मैं करवाऊंगी। यूनिट नंबर 9 हमारे पास एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें ज़्यादातर फार्मूले ही हैं, अगर आपको फार्मूले आते हैं दैन ये वाला चैप्टर आप कर सकेंगे, अगर फार्मूले नहीं आते दैन आप ये पूरा चैप्टर आप नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहला होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें आपके पास पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है, अल्टीट्यूड होता है। देखें हमारे पास ये क्या होता है, एक ट्रायंगल होती है, ये हमारे पास क्या होता है, बेस होती है इसकी, और ये हमारे पास क्या होता है, इसका अल्टीट्यूड भी कह रहे हैं, इसे परपेंडिकुलर भी कह रहे हैं। ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं, अल्टीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, पहले वाली बुक्स में इसमें परपेंडिकुलर था, अभी यहाँ पे अल्टीट्यूड का नाम आ गया, क्लियर। सो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसका अगर आपको ये थ्योरम आता है ना देन सिंपल है सॉल्व करना है। कैसे, आपको एक बेस दी जाएगी या तो हाइपोटेन्यूज दिया जाएगा, आपने अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना होगा, क्लियर। सिंपल इसमें पुट करके स्क्वेयरिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। समटाइम्स आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना होगा, बेस और अल्टीट्यूड आपको गिवन होगी, जस्ट इसमें आप पुट कर दे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ, 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 3 मुझे गिवन है, ठीक है। 2 का स्क्वायर ओपन करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4, और 3 का ओपन करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 9 होता है, 9 में 4 प्लस करेंगे तो 12,
तो 12 आ जाएगा। अब क्योंकि इसका यहाँ पे मैंने एक ही फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या करना है, स्क्वायरिंग लेना है। तो स्क्वायरिंग कैसे होगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अंडर रूट लेंगे तो अगर ये अंडर रूट से निकल सकता है तो आप इसे निकाल दें, अगर नहीं निकल सकता तो छोड़ दें। समटाइम्स ज़्यादातर ये होता है कि यहाँ पे वही वैल्यू आती है जो अंडर रूट से निकल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल 25 आ जाएगा तो वो हमारे पास निकलेगा तो 5। अब मैंने यहाँ पे अंडर रूट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग था, मुझे यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए लास्ट में मैंने अंडर रूट लेना है। क्लियर, सिंपल है, बस आपको इसका फार्मूला आना चाहिए, आगे सॉल्व करना तो सिंपल बच्चों वाली बात होती है। इसके लिए आप एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 2, 8 देख लें, ठीक है, वो सारा हाइपोटेन्यूज का ही है। क्लियर, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन कहाँ से उठा के दे। टॉपिक नंबर 2 है डायगोनल ऑफ अ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। आपने डायगोनल किस तरह फाइंड आउट करते हैं रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का, इसमें से भी एक क्वेश्चन आया था डायगोनल ऑफ अ ट्रायंगल 2025 में। क्लियर, सो आपने इसे करना है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल रीजन, अगर हमारे पास इसमें डिफरेंस होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल और होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन। अगर हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन है उसके लिए हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होगा, इसके लिए सिंपल है, हमारे पास ये फार्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। तो सिंपल आपको ए बी सी की आपको वैल्यू दी जाएंगी, आपने जैसे इस फार्मूले में पुट करना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन आता है। क्लियर, आपको 3 वैल्यू गिवन होगी, सबसे पहले आपने एस निकाल देना है। तीनों वैल्यू आपने फॉर एग्जांपल 1 2 3 में कर लेती हूँ, 1 2 एंड 3 आपको गिवन है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या की 3। अब यहाँ पे आपने एस की वैल्यू डालनी है, यहाँ पे भी एस में, यहाँ पे ए की वैल्यू डालनी है 1, यहाँ पे बी की वैल्यू 2, यहाँ पे सी की वैल्यू सी आगे माइनस करना, तो बच्चों वाला काम है माइनस करके इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें। सिंपल से हम दूसरे नंबर पर कहते हैं हीरो फार्मूलास, ठीक है, इसे हीरो फार्मूला भी कहते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन भी कहते हैं, हीरोस फार्मूला भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 4 है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होता है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। इसमें भी आपको बेस दी जाएगी या तो अल्टीट्यूड दिया जाएगा, दोनों दिया जाएगा, आपने एरिया फाइंड आउट करना होगा। समटाइम्स आपको एरिया दे दिया जाएगा और बेस दे दिया जाएगा, आपको बोलेंगे अल्टीट्यूड फाइंड आउट करें। उसके सिंपल होगा, आपने इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ डिवाइड कर देना है, ठीक है, चीज़ें फार्मूला निकालना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरिया ऑफ इक्वेटरल ट्रायंगल। इक्वेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें तीनों साइड हमारे पास बराबर होती हैं। क्लियर, उसमें हमारे पास सिंपल सी बात होगी, एक साइड हमें गिवन होगी, अगर 6 है तो 6 गिवन होगा, 6 का हम ओपन करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो उन्हें इनके साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। समटाइम्स आपको क्या होगा, एरिया ऑफ इक्वेटरल ट्रायंगल दिया जाएगा, आपको बोलेगा साइड फाइंड आउट करो, उसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 5 आपको गिवन है एरिया ऑफ इक्वेटरल ट्रायंगल, आपने इस 4 को दूसरी तरफ लेके जाना है, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 3 और ए की स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इससे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 20 आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 3, इससे दूसरी तरफ जाके आपने डिवाइड कर देना है और ए का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने स्क्वायरिंग लेना है, ठीक है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अंडर रूट लेंगे तो ये इस पर आ जाएगा, ये इसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अगर निकलता है अंडर रूट से बाहर तो आप निकाल लें, नहीं निकलता तो छोड़ दें। क्लियर, इस तरह से आगे हमारे पास आता है रेक्टेंगल। उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है। इसके लिए भी आपको कभी कहा जाएगा एरिया गिवन है तो आपने इन दोनों में से कोई चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी। समटाइम्स आपको ये 2 चीज़ें गिवन है तो आपने एरिया फाइंड आउट करने का सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आपको एरिया गिवन है, आपने इनमें से कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, तो आपको लेंथ गिवन होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ लेंथ आपको गिवन है, आपने ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, ये जो लेंथ है ना, आपने फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 5 हमारे पास एरिया है, लेंथ हमारे पास 2 है और ब्रेथ मैंने फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, तो मैं 2 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दूँ क्योंकि मुझे बी फाइंड आउट करना है, तो बी हमारे पास आ जाएगा 5/2, ये इसका ब्रेथ हो जाएगा। इसी तरह लेंथ भी कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लेंथ भी ले सकती हूँ, ठीक है। फिर ये हमारे पास ब्रेथ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर एरिया क्या है तो वो तो सिंपल है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, लेंथ हमारे पास 2 है, ब्रेथ हमारे पास 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। क्लियर, बस पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास क्या होता है कि एरिया इक्वल टू होता है बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड होता है। उसमें भी आपको ये दोनों में से एक कोई चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी, 2 चीज़ें आपको गिवन होगी। क्लियर, इसी तरह हमारे पास 7 होता है स्क्वायर के लिए भी हमारे पास एरिया क्या होता है, एक्स का स्क्वायर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसमें आपको क्या होगा, एक साइड गिवन होगी, आपने बस उसका एरिया निकालना होगा। समटाइम्स आपको साइड गिवन होगी, आपने एरिया निकालना होगा। क्लियर, वो सिंपल आप पुट कर दें, अगर 5 है आपको गिवन तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर, इसी तरह डायमीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है 4 साइड। अगर मेरे पास 5 है लेंथ है उसकी साइड की तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, तो ये हमारे पास
5 4 ज़ा 20 इसका पैरामीटर आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। हमारे पास है क्वेश्चन टॉपिक नंबर 8 है सर्कल। ये चैप्टर नंबर 9 बहुत लेंथी चैप्टर है, क्लियर। इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूला है। आगे हमारे पास आता है सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। इसमें भी आपको समटाइम्स एरिया गिवन होगा और आपने रेडियस फाइंड आउट करना होगा। और पाई की वैल्यू आप 3.414 भी ले सकते हैं, 22/7 भी ले सकते हैं। यह आपने खुद लेनी होती है, आपको गिवन नहीं होती है आपके माइंड में। ये बस साइंटिस्ट ने रखी हुई है, ये वैल्यू होता है पाई की, यही वैल्यू होगी, ये चेंज नहीं हो सकती, क्लियर। इसलिए आपको पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, आपको खुद याद करनी होगी। समटाइम्स आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा, जस्ट आपने इसमें फाइंड आउट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास 49 है, ठीक है। आर हमारे पास क्या है, 7 है, ठीक है। क्या है, 7 है। तो मैं इसमें पुट कर देती हूँ आर इक्वल्स टू है 7। तो मैं किस तरह फाइंड आउट करूँगी, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7 आ जाएगी। और यहाँ पे देखें आर का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 7 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 7 का स्क्वायर ओपन करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। तो 49 कैंसिल आउट हो सकता है, 7 1 ज़ा 7 7 ज़ा 49 होता है, ठीक है। अब 7 को मल्टीप्लाई करूँगी 22 के साथ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको ये भी कह सकते हैं फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। उसमें आपको आर की वैल्यू या कोई भी वैल्यू आपको एरिया गिवन होगा, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले आपने आर, डायमीटर हमारे पास क्या होता है 2r के इक्वल होता है। इसके लिए आपको आर का पता होना चाहिए। जो भी आपको गिवन डेटा है उसमें या तो आपको एरिया गिवन होगा या तो आर गिवन है। अगर आर गिवन है तो सिंपल आपने इसमें पुट कर देना है, आर को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो डायमीटर। अगर आपको नहीं गिवन आर तो एरिया गिवन है तो आपने एरिया पुट करके पहले आर की वैल्यू निकाल दें। फिर अगर आर की वैल्यू आ जाती है 5 आ जाती है तो मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10। तो इसका डायमीटर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल हमारे पास होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। जस्ट आपको गिवन होगी वैल्यू, आपने इस फार्मूले में पुट करनी होगी। ये आउटर और इनर सर्कल होता है, इसका फार्मूला आपके पास पाई आर स्क्वायर होता है। वो हमारे पास सर्कल के अंदर होते हैं, लाई करते हैं, इसलिए हमारे पास कैपिटल और स्मॉल आर लिया जाता है। ये एक लॉन्ग टॉपिक है इसलिए मैंने इससे इधर डिस्कस नहीं किया। क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास, ये जितने भी मैं टॉपिक करवा रही हूँ ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हैं, ठीक है। लॉन्ग में आने के चांसेस नहीं है इसके। क्यूब हमारे पास होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, इसमें हमारे पास जो साइड हमारे पास होती है उसका क्यूब हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर 2 लेती हूँ, 2 इक्वल्स टू आपको 2 गिवन है, ठीक है। आपको कहा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। आपको फार्मूला आता है क्यूब का। क्यूब तो हमेशा आपको याद आता है, क्यूब ये होता है, ठीक है। तो आपने 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। 2 को 3 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 इसका आंसर आ जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्लियर। क्यूबाइड के लिए वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। एल हमारे पास लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ये हाइट होती है, ठीक है। आपको ये तीनों वैल्यू गिवन होगी, आपने जैसे इसमें पुट करके वॉल्यूम निकाल देना है। समटाइम्स आपको वॉल्यूम गिवन होगा, आपको इनमें से कोई एक साइड नहीं गिवन होगी, आपने वो फाइंड आउट करनी होगी। उसके लिए आपने सिंपल इन्हें डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आपको समटाइम्स एरिया भी गिवन होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आपने फाइंड आउट करना होगा, उसमें आपको एरिया और हाइट गिवन होगी, ठीक है। आपने कन्फ्यूज़ नहीं होता। एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, वही हमारे पास एरिया होता है, ठीक है। एरिया को मल्टीप्लाई करना हाइट के साथ तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेंडर। सिलेंडर लास्ट टॉपिक है, इसमें हमारे पास सारे ये हमारे पास कौन से है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जस्ट आपको फार्मूला आता है, सिंपल आपको वैल्यू दी जाएगी, आपने पुट कर देना है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपको ये सारी वैल्यू गिवन होंगी, आपने जैसे इस फार्मूले में पुट कर देना है। एच की वैल्यू भी गिवन होगी, आर की भी, आर का फिर आपने स्क्वायर ले लेना है। पाई की वैल्यू मैंने आपको बोला है, खुद आपने याद करनी होगी, 22/7 होती है, 22/7 या 3.14 होती है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन हमारे पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सिंपल आपको इन सारी वैल्यू दी जाएगी, आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, वो तो आता ही होगा। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। तो आपने जो भी आर की वैल्यू उसकी क्यूब करना और 3 पाई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उन्हें इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आ जाएगा। जैसे हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट किसके लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे नहीं लगता इतना कोई खास था लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए थे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन यूनिट नंबर 10 में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। वो तो अगर आपने मेरी लेक्चर देखे आपको आता ही होगा डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला आ गया तो पूरा चैप्टर आप सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट आपको गिवन होगा, उसका आपने निकालना होता है एक्स का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y, मतलब कोई भी 2 पॉइंट आपको गिवन होंगे। ए गिवन हो जाएगा 1 और 2 गिवन होगा, और बी आपको गिवन होंगे, इसके पेयर्स आपको गिवन होंगे 2 और 1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये x1 है, ये हमारे पास x2 है, ठीक है। ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है। सिंपल आपने
2 में से 1 माइनस कर देना है और 1 में से 2 माइनस कर देना है। ठीक है, ये मैंने अपने से वैल्यू लिए, पेयर कर लेंगे। ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होगा, एंड में इनका अंडर रूट निकाल दें। ठीक है, हमेशा ये अंडर रूट में ही आती हैं और आपको अंडर रूट की वैल्यू आनी चाहिए जैसे। ठीक है, वो मैंने लेक्चर के दौरान करवा दी थी। अब इसके लिए आपने देखना है एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, वो बस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए नहीं, शॉर्ट के लिए। ये आ जाता है, ये नीचे जितने भी टॉपिक हैं वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और आते रहते हैं। 2025 में आया था, इनमें से कोई एक आया था, आई थिंक इक्विलेटरल ट्राइंगल आया था। ये पेपर आपके साथ शेयर कर दूंगी 2025 का। कोलिनियर पॉइंट होता है, कोलिनियर पॉइंट कौन सा होता है? जो ए की लाइन पे लाइक करें वो हमारे पास कोलिनियर होता है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ए बी का डिस्टेंस निकालें, बी सी का निकालें, वो इक्वल टू किसके आना चाहिए, ए सी का। जस्ट आपने ए बी, आपको कंडीशन आती है इसकी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए सी के। ए बी का पहले डिस्टेंस निकालें, फिर बी सी का निकालें, फिर ए सी का निकालें, 3 पॉइंट आपको गिवन होंगे। फिर आपने ए बी और बी सी को प्लस करना, अगर वो इक्वल टू आ जाते हैं ए सी के तो फिर वो हमारे पास होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपको समझाने के लिए, ए सी हमारे पास आ गया 5, यहाँ पे बी सी मेरे पास आया 2 के और प्लस बी सी आया है मेरे पास 3, इन दोनों को प्लस किया मेरे पास 5 आ गया ना, तो इसका मतलब है ये कोलिनियर है। अगर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 कर देती हूँ, 4 नॉट इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये नॉन कोलिनियर होगा। क्लियर, मैंने डिटेल से करवाया ये वाला चैप्टर। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हैं, वो आप देख लें। और मैंने इसके आगे जो है 3 मैंने नहीं करवाई, वो इसी तरह की थी, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया था कि आपने खुद कर लेना है। थर्ड टॉपिक है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसमें तीनों साइड हमारे पास इक्वल हो। ठीक है, 3 साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, अगर ये 5 किया, ये भी 5 क्योंकि ये भी 5 क्योंकि यहाँ पे सिंपल है, ए बी इक्वल टू होगा। देखें तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब तीनों बराबर ही होंगी ना। देखें ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा ए सी के। बस आपने अगर हमारे पास इसका डिस्टेंस फार्मूला निकालें, इसका भी डिस्टेंस फार्मूला निकालें, इसका भी, अगर इसका आ जाता है 5, इसका भी 5, इसका भी 5, अगर तीनों 5 5 आ गए, इसका मतलब है ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर, बाकी सब में मतलब सब में डिस्टेंस फार्मूला ही होगा, लेकिन सिर्फ आपने एंड में जो आंसर आते हैं उन्हें कंपेयर करके आपने बताना होगा कि ये इक्वेटर ट्रायंगल है, आइसोस्केल है या स्केल्स है, राइट ट्रायंगल है या कोलिनियर है। क्लियर, अगर वो तीनों इक्वल आ गए तो इसका मतलब है वो इक्वेटर ट्रायंगल होगी। 4 टॉपिक आता है आइसोस्केल्स ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी और एक डिफरेंट होगी। ठीक है, आपने मतलब निकालना है इसी तरह ए बी निकालना है, बी सी और सी ए निकालना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। अगर कोई भी 2 साइड्स इक्वल आ जाती है, मतलब ये इसका भी आंसर 5 आ गया और इसका भी 5 आ गया, इसका 2 आ गया, आपने बस देखना नहीं है, बस आपने कह देना ये आइसोस्केल्स है, क्योंकि यहाँ पे आइसो और स्केल्स 2 वर्ड आ गए ना, 2 का कंबाइन है किया हुआ है, तो इसलिए 2 एंगल हमारे पास 2 साइड्स इक्वल आ गई तो हमारे पास आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगी। क्लियर, देखिए यहाँ पे भी 5 है, ये भी 5 है, थर्ड वाले को हमने देखना ही नहीं है, वो अगर 2 आता है 1 आता है, बस हमने 2 को देखना है, 2 सेम आ गए तो वो आइसोस्केल्स होगा, अगर तीनों सेम आ गए तो वो इक्विलेटर होगा। ठीक है, इसमें ए बी इक्वल्स टू आ सकता है ए सी के, ये भी हो सकता है, या तो बी सी इक्वल्स टू आ सकता है बी ए के भी, मतलब कोई भी 2 साइड्स इक्वल आ सकती हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कोई, मतलब 2 लाजमी आएंगी। टॉपिक नंबर 5 है स्केलेन ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें तीनों साइड जो होगी डिफरेंट होगी। अगर तीनों साइड सेम है वो इक्विलेटर ट्रायंगल होगी, अगर दोनों साइड 2 साइड इक्वल हैं तो आइसोस्केल, अगर तीनों डिफरेंट तो स्केलेन ट्रायंगल होगी। ठीक है, उसके लिए आपने ए बी नॉट इक्वल टू होगा बी सी, मतलब कोई भी साइड इक्वल टू नहीं होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं होगा। सब में आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, बस एंड में आपने आंसर्स को कंपेयर करना है। अगर वो तीनों इक्वल आ जाते हैं तो वो इक्वेटर, अगर 2 इक्वल आते हैं तो आइसोस्केल, अगर कोई भी इक्वल नहीं आता, मतलब ये हमारे पास आ गया 5, ये हमारे पास आ गया 2 बी सी, सी ए हमारे पास 1 आ गया, ये तीनों नहीं इक्वल तो इसका मतलब है ये स्केलेन ट्रायंगल है। लास्ट आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसे हम पैथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल होता है जो 90 का एंगल बनाते हैं, इसलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल भी इसे कहते हैं। इसमें हमारे पास पैथागोरस थ्योरम यूज़ होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। फॉर एग्जांपल ये कर लें ए बी, ये ए बी सी है, तो ए सी हमारे पास कब इक्वल आएगी, तो ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर या तो अल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये हमारे पास परपेंडिकुलर भी इसे कहते हैं, अल्टीट्यूड भी कहते हैं। मतलब कोई भी आपने लेना है पॉइंट, आपको 3 पॉइंट गिवन होगा, उसका आपने ए सी निकालना है, ए बी निकालना है और बी सी। ए बी का स्क्वायर मतलब हमने ये उसी तरह इक्वेटर ट्रायंगल की तरह ही है, लेकिन इक्वेटर ट्रायंगल में हम कभी भी स्क्वेयरिंग नहीं करते। अगर स्क्वेयर करेंगे तो वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, राइट एंगुलर ट्रायंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा अगर हमने स्क्वेयर कर दिया। यहाँ पे देखें ए सी का स्क्वायर करेंगे, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा फॉर एग्जाम्पल 2 आया है,
2 का स्क्वायर करेंगे, इधर हमारे पास अगर 1 आया 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे अगर मैं कर लेती हूँ 2 का स्क्वायर कर लेती हूँ। मेरे पास 2 आया है, ए बी हमारे पास 1 आया है, ए सी हमारे पास 2 आया। इनका स्क्वायरिंग ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4। ये 4 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ पे 4। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, ऐसा नहीं होगा दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारे पास कौन सी होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अगर नहीं इक्वल आते तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। क्लियर। अगर तो यहाँ पे 5 आ जाता है तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी, जिसे पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। इसके लिए एक्सरसाइज 10.3 आप देख लें, वहाँ पे प्रैक्टिस कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन लाजमी आता है। क्लियर। अभी मैं लास्ट में आपके साथ 2025 का पेपर शेयर कर देती हूँ, आपको पता चलेगा जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने बाकी 2029 से आगे आपने देखने हैं तो 2029 से आगे मैंने सारे पास पेपर अपलोड किए हुए हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाएं चैनल पर, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम्स के लिए।